जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में पढ़ेंगे बोडोमस का नियम, जो किसी भी एसएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक दो या तीन प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं एसएससी के। मैंने खुद ही पेपर देखा है, एसएससी जीडी और जेईई में 2 या 3 परीक्षे आते ही आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। इसकी डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोडोमस का नियम क्या है, इसका फुल डिटेल्स देख लेते हैं, फिर क्या शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिर तो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग लिखते हैं। तो होता क्या है, बी का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होगा, एम और ए और ए। इसी सीक्वेंस में सॉल्व भी करना है आगे के प्रश्न को। तो इसका पहले मीनिंग लिख देते हैं, होता क्या है। बी का मतलब क्या होगा, यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोष्ठक। वीडियो को पूरा देखना तो आपको सब समझ में आ जाए, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। आप का मतलब क्या होता है, का। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ये इसी सीक्वेंस में सॉल्व भी करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिखाया है, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे इसके बाद। देखिए, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दे रहा हूँ, जिससे आसानी होगी देखने वालों को, किसी भी लैंग्वेज में। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं उसको। ये क्या हो गया, गुणा। ए का मतलब क्या होता है, एड या एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में जोड़ ही बोलते हैं। इन सबको सिंबल पता होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसको नियम बता देता हूँ, किस नियम से सॉल्व करते हैं इसको। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, जो नए नए बच्चे हैं। तो इसका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना होता है। इसी क्रम में हम करेंगे सभी प्रश्नों को। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है, तो हम ये ब्रैकेट को देख लेते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, अभी ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सरल वाला हो जाता है ये इस तरीके से, पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं। ब्रैकेट हमारे हो गया रेखा कोष्ठक, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, बार ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखा कोष्ठक। ये भी जाने रहेंगे, कोष्ठक दिया कौन सा कोष्ठक पहले सॉल्व होता है, उसी सीक्वेंस में लिखते जा रहे हैं। इसी सीक्वेंस से हम सॉल्व भी करेंगे। और जो नहीं दिया रहा, उसे ब्रैकेट नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे, डिवीजन नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। तो सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी सीक्वेंस हम सॉल्व करेंगे। तो अब दूसरा क्या हो गया हमारे पास, छोटा कोष्ठक। क्या हो गया, छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं, छोटा। ये नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ इतना ही रहेगा रेखा कोष्ठक में। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या सर्कुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। इसके बाद क्या आता है, मझला कोष्ठक। क्या आता है, मझला कोष्ठक। ये वाला कोष्ठक भी होता है, अगर समझना ये वाला देख सकते हैं आप। जैसे क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक, या उसको क्या बोलते हैं, मिडिल कोष्ठक इंग्लिश में बोलते हैं, मझला कोष्ठक। ये सब 10वीं की मैथ्स में पढ़ा होंगे आपने। एक ये हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, लार्ज कोष्ठक। क्या होता है, लार्ज कोष्ठक, लार्ज ब्रैकेट, या हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक। लेकिन कोष्ठक वाला सवाल बहुत ही कम आता है, 1-2 बार ही आता है एग्जाम में, लेकिन ये इससे सभी आते हैं। तो ये हमारा हो गया, नियम हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं इसका। बोडोमस का नियम क्या होता है, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। इसी सीक्वेंस करेंगे। इसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। ये आपने देखा होगा कि हमेशा ये एग्जाम में आता रहता है। जो हमारा सीक्वेंस दिख रहा है आपको, इसी सीक्वेंस करेंगे। पहले
दूसरा नंबर एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने सीधे तरीके से लिख दिया है। एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखा रहता है प्रश्न पर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 को हम देखेंगे। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें जब मैंने पहले बताया था इसी सीक्वेंस करेंगे जैसे एरो बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है इसमें, देखिए 24 × 6 और डिवाइड बाई 2 + 4 - 6 दिया। इसको हम सॉल्व करना है, इस इक्वेशन क्या है ना सॉल्व करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया 24 × 6। पहले हम क्या करेंगे, इसके नियम के अनुसार अगर ब्रैकेट हमारे पास नहीं दिया गया है तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। उसके बाद क्या है डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, इस पहले इसकी डिवीजन करेंगे, इसी नियम के अनुसार करेंगे तभी आंसर आएगा। ये नहीं पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवीजन करने जाएँ। सबसे पहले डिवीजन क्या करें, भाग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट ऑफ भी नहीं है कहीं ना, ब्रैकेट है, उसके बाद क्या डिवीजन। तो ब्रैकेट को हम हटा देंगे, इसलिए डिवीजन ही करेंगे। डिवीजन मतलब पहले भाग करेंगे इस समीकरण में। तो क्या करेंगे, भाग 24 × 2 में 6 का भाग, 6 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 3। फिर उसी अनुसार लिख देंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। हमने उसी तरीके से लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या आता है, डिवीजन तो हमारा हो गया सॉल्व। अब हमारे पास क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, क्या दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होगा। तो गुणा कहाँ है, यहाँ 24 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। अब क्या हो जाएगा +4 - 3, क्या हो जाएगा +4 - 3। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा डिवीजन में खत्म हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेम उसी तरीके हम कर रहे हैं, जो हमारा सॉल्व होता है उसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद हमारे का ऐड होगा, क्या ऐड मतलब जोड़। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 72 + कितना हो 76, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 76। इसको -3 कर देंगे। और सबसे लास्ट हमारे क्या आता है, घटाना आता है। क्या आता है, घटाना, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 73। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 73। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना भी बड़ा इक्वेशन दिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो तो इन पे डिवीजन करेंगे मतलब भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। इसके बाद जो हमारा आंसर वैल्यू आएगी हमारा आंसर होगा, जिससे मैंने इसमें बताया था। सेम उसी प्रकार हमने किया है, ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। अगर कोष्टक दिया गया था कुछ इस प्रकार से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कोष्टक बहुत बार एग्जाम में नहीं दिया गया होता तो हम इसके लिए हमने इस प्रकार से लिया गया है। ये कोष्टक में अगर दीजिए कुछ इस प्रकार दिया गया है 6 - 3 × 3, ये इस प्रकार दिया, तो सबसे क्या करें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसे क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा 9। अगर और भी कुछ दिया रहता 4 या डिवीजन भी दिया रहता है इससे पहले, जैसे कुछ हम दिखा दे रहे हैं आपको। अगर कोष्टक में कुछ इस प्रकार सवाल दिया गया है 4 + 6 - 6 डिवीजन 2 + 4, इस प्रकार का हमारा दिया गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे कोष्टक वाला, ना कि पहले डिवीजन कर देंगे। सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व करेंगे, जिससे हमने पहले रूल्स बता दिया है। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसका सब्ट्रैक्शन मतलब कोष्टक के बाद क्या होगा, भाग होगा, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस सीक्वेंस से हम चलेंगे, मतलब इस क्रम से हम चलेंगे। तब चल रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न में, जैसे कि आप देख रहे हैं इसी रूल से हम चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें क्या दिया गया, इसे इस तरीके के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं देखते जाएंगे क्या बोला गया, जैसा जैसा कहेगा उसके हम लिखते जाएंगे। क्या करें, एक अर्थ है प्लस, मतलब ए को क्या लिख सकते हैं प्लस, और बी का क्या है गुणा, जहाँ बी उसको हम गुणा लिख देंगे। सी का अर्थ होता है माइनस, सी का माइनस, और डी का अर्थ क्या, अगर इसमें नहीं दिया गया तो हम लिख दे रहे हैं डी का अर्थ क्या हो जाएगा। अगर डी का अर्थ क्या होता है भाग, अब डी का अर्थ क्या लिख देते हैं, डी का अर्थ भाग हम बता देते हैं। तो डी का मतलब भाग होता है। तो इसकी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम देख लेंगे 45 दिया गया है। अब सी का मतलब क्या दिया गया है माइनस, क्या दिया गया है माइनस, क्या लिख देंगे माइनस, सी की जगह पर क्या सिंबल लगा देंगे माइनस, माइनस पर क्या 23 लिख देंगे जो दिया गया है, हमारे नंबर दिए गए हैं। उसके बाद क्या ए दिया गया है, ए का मतलब क्या होता है प्लस, जैसे कि आपने यहाँ देखा है ए का अर्थ लिखा गया है प्लस, हम क्या लिख देंगे प्लस। उसके बाद क्या 60 दिया है तो चुपचाप लिख लेते हैं। आगे क्या दिया डी, क्या दिया गया डी, डी का मतलब क्या होता है भाग, क्या होता है भाग, तो हम क्या लिख देंगे इसको, क्या डी की जगह क्या सिंबल लगाएंगे डिवीजन, मतलब भाग का बना देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या 15 लिख देंगे। उसका बी का अर्थ क्या दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, क्या दिया गया है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, क्या दिया गया है गुणा।
क्या लिख देंगे 3। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने कुछ नहीं किया, जो जिसका अर्थ दिया गया उसी जगह पर सिंबल लिख दिया, क्योंकि ये इसी तरीके के एग्जाम में दिए होते हैं। सी की जगह पर माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। ए की जगह प्लस था, ए का अर्थ दिया गया प्लस, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बी का अर्थ दिया गया मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ भी लिख दिया, बी का अर्थ गुणा जो दिया गया हाँ यहाँ लिख दिया है। और सी का अर्थ दिया गया था माइनस, और डी का अर्थ क्या दिया गया भाग, डी का अर्थ क्या दिया गया भाग, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें कोष्टक ने दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, जो हमारे ये दिख रहा है। अगर सही से ना दिख रहा हो तो हम फिर से इसको लिख देते हैं, 45 माइनस 23 प्लस 60 डिवीजन में 15 मल्टीप्लिकेशन 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, जैसा इसमें पहले दिया गया था। अगर ब्रैकेट ना हो सबसे, उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, जिसका मैथ बहुत शार्प होगा तो वो जल्दी सॉल्व कर लेगा इसको। 45 माइनस 23 और 60 में 15 की डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या कर लेंगे, 3 लिख देंगे, तो हमारा डिवीजन चला गया। इसके बाद क्या हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि इसमें दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं आप। जैसे क्या करें, 45 माइनस 23, अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, जो प्लस का वो ऐड कर देंगे। क्या बोला, इसके बाद क्या ऐड होगा, जोड़। तो हम क्या 45 वो क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 57। अब माइनस क्या हो जाएगा 23। अब क्या, अब लास्ट में सबसे पहले बाद में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। सबसे लास्ट हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें 4 और कितना 3, कितना हो जाएगा 34। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। एक हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है और इसका पूरा नियम भी बता दिया हमने बोडमस का। इसी नियम से सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहते हैं। नहीं बहुत लड़के क्या गलती करते हैं, जो नए नए लड़के हैं अभी, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डिवीजन करते जाएंगे, फिर जो जो जैसे ऑर्डर में दिया गया उसे करेंगे। जबकि ये रूल्स के हिसाब से हमारे क्या है, इसी तरीके से सॉल्व करना हो। ये जो बोडमस का रूल है, इसी रूल के अनुसार ये सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी जेईई आरआरबी जेईई किसी भी एसएससी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे, इस नियम से। तो हमारी आज वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।